लल्लो, अभी तक सोई है, जल्दी उठ जा। सब बाहर इंतजार कर रहे, आजा। लल्लू, क्या चाहिए बेटा? कैसी हो लल्लू? रश्मि, लल्लू बेटा, तुम बहुत दुखी थी ना, इसलिए हम सबसे रहा नहीं गया और वापस आ गए तुमसे मिलने। रश्मि, आजा। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ। अब हमें चलना चाहिए। लड़के को बुला लीजिए। मिट्टू, चलो हमें जाना है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मिट्टू प्लीज। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अपनी बुआ की बात नहीं मानेगा। मुझे नहीं जाना। चलो, कुछ नहीं होगा, चलो। मिट्टू,
चलिए। शांतनु ने तो 1 महीने की छुट्टी भी ले ली है। हम लोग यूरोप जा रहे हैं। क्या एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में राकेश और डैडी ने तुम्हें अब हिंदुस्तान जाना ही होगा। असली रितिका बनकर वहीं रहो, किसी को कोई शक नहीं होगा। ओम वनस्पतिर्भूतो गन्धार्यो गन्धोदम् आग्रे सर्वदेवानां धूपं प्रतिगृह्यन्ताम्। पुष्पदे पुष्पं समर्पयामि नमः। घर के पुरुष सदस्य पूजा की विधि के लिए आगे आइए। लल्लू, मिट्टू को ले जा। मिट्टू भाभी, बुआ, ये सब हम क्या कर रहे हैं? मिट्टू पंडित जी जो है वो दादाजी और डैडी जी की पूजा कर रहे हैं। जैसे बोल रहे वैसे करो। लेकिन दादाजी और पापा पूजा पे क्यों नहीं आए? पापा टूर से वापस कब आएंगे? मिट्टू सवाल नहीं, जैसे बोल रहे वैसे करो। ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावसानगतो विवा य समरेत पुंडरीकाक्षं समायाख्यां। अब ये अस्थियां विसर्जित कीजिए। ये क्या है? बेटा, ये तुम्हारे पिता की अस्थियां हैं। इंसान के मरने के बाद उसे जला देते, फिर उन्हीं अस्थियों को पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। मेरे पापा मरे नहीं है। बुआ, ये पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा टूर पे गए हैं और वो वापस आएंगे। मिट्टू, जैसा पंडित जी कह रहे वैसा करो। नहीं, मैं नहीं करूँगा। अब सब लोग झूठे हैं। तुम्हें समझाओ रितिका, इसके पापा कभी नहीं आएंगे। बच्चे को रहने दीजिए। क्या कोई बड़ा पुरुष सदस्य है जो ये विधि कर सके? अरे रितिका, शांतनु नहीं आए क्या? नहीं, वो आ नहीं सके।
मैं कर सकती हूँ? जी आप भी कर सकते हैं। I love you, Papa. I love you too, बेटा। ये मुझे बोल रहे हैं कि ये लोग मुझे मार देंगे, पापा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शांतनु, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। क्या कर रही है रिंकी? फोन तो उठाना। उफ। क्या मस्ताना भाई, अरे जब भी देखो तभी फोन ही में घुसे रहते हो यार। अरे किसी लड़की को फोन लगा रहे हो क्या? लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड। चोरी करते ही सीधा कल्टिस हो गई। अपने काम से काम रखा कर, समझे कि नहीं? चल निकल इधर से, निकल निकल। एक्सक्यूज मी भाई साहब। भाई साहब 1 मिनट प्लीज। क्या है? भाई साहब वो एक फोन कर सकता हूँ मैं प्लीज? नहीं। भाई साहब देखिए, मुझे मेरी वाइफ से बात करनी हो, मेरा फोन का इंतजार कर रही होगी। भाई साहब मेरी वाइफ बीमार है, प्लीज मेरा उससे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्लीज। भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप ये घड़ी ले लीजिए, काफी महंगी है ये। और भाई साहब प्लीज मेरी बात सुनिए भाई साहब, ये रिंग भी ले लीजिए भाई साहब। भाई साहब प्लीज, आप लोग मुझे मेरी बेटी से भी नहीं मिलने दे रहे। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। वो जहां भी है अच्छी है, मैडम उसका ख्याल रख रही है। भाई साहब मुझे बस यही अपनी वाइफ को बताना है, प्लीज भाई साहब। एक फोन को एक बार बता दिया ना कि फोन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। एक ही बात को 25 बार बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं कहीं भाग के थोड़ी ना जा रहा हूँ यहाँ से भाई साहब, एक फोन कॉल ही तो करना है मुझे। आपके भी अपने होंगे भाई साहब, प्लीज आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक फोन कॉल। देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि मैं मैडम से सिफारिश कर सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऑपरेशन 26/12 का मकसद पूरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना है जड्डा, एक छोटी सी 6 साल की बच्ची को नहीं। और इस बच्ची की सलामती अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें शांतनु से अपना काम निकलवाना है। मैडम कुछ बात करनी थी। मस्ताना कुछ देर बाद आना। मैंने वो जरूरी है, कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम है? वो प्रोफेसर अपनी बेटी से बात करना चाह रहा है और हमने उसका मोबाइल रख लिया है। वो अपनी वाइफ से भी बात नहीं कर सकता, तो थोड़ा टेंशन चल रहा है। तो क्या करें? उसे मोबाइल दें इंटरनेशनल रोमिंग के साथ, हाँ? फिर जब चाहे जिससे बात करनी है कर लेगा।
बीवी से, बेटी से, मम्मी से, डैडी से, पुलिस, है ना? नहीं मैडम, वो ये प्रोफेसर का ज्यादा परेशान होना कहीं हम लोगों के परेशानी का कारण ना बन जाए। मस्ताना, तुम टेंशन मत लो, शांतनु को मैं संभाल लूंगी। जी। चड्डा, उस लड़की के बारे में पता चला? सीसीटीवी फुटेज देखो, चड्डा उस लड़की को ढूंढो। हाँ, उसकी तस्वीर बंटवा दिया मैंने। अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन कोई ना कोई आता ही होगा उसकी खबर लेके। मैम, वो कहते ना कि चाइना का नेटवर्क रसिया में नहीं चलता है। मतलब हर खबरी का अपना एरिया होता है और कोई खबरी यूं ही किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। आप लोगों का नेटवर्क बाहर का है, मैं यहाँ के एक एक गली कुचों से वाकिफ हूँ। मैम, ये काम आप मुझ पे सौंप दीजिए, मैं इसको अच्छे से संभाल लूंगा। शिकार बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्त। जा जा अपने प्रोफेसर की मेहमान नवाजी कर। जिद्दा भाई, समंदर की मछलियां सिर्फ समंदर में ही शिकार कर सकती हैं, तालाब की मछलियों का नहीं। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मिस्टर चिंचिंचू, तालाब की छोटी मछली, अपनी हद से बाहर मत निकल। जडा के काम में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? भाभी जी, आप परेशान ना होइए। ये लड़की अब अपने आखिरी पल जी रही है। जल्द ही वो नेकलेस उसकी गर्दन समेत ले आऊंगा मैं। सब खैरियत है? जी, अभी तो किसी को शक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जायज है तुम्हारा डर लगना, और अच्छा भी, क्योंकि एक डर ही है जो इंसान को चौकन्ना रखता है। और ध्यान रहे, ये डर तुम्हारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए। जी, कोशिश यही रहेगी। सब जितनी जल्दी हो सके, अगर इस माहौल से निकल जाऊं तो अच्छा होगा। भागना किसी परेशानी का हल नहीं है। तुम्हें वहां पर रहकर सिचुएशन का सामना करना होगा। शांतनु को तुम्हारी जरूरत है। बीच बीच में उससे बात करते रहो, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। जी।